कल भी मैंने आपसे सवाल पूछा था जिस तरह के क्यूज थे, आज भी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आज के पॉजिटिव्स क्या है हमारे नहीं, वो अच्छा भी है। क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है कि किस चीज़ पर सावधान रहना है, किस चीज़ पर बुलिश। नंबर वन, नेट एफआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी का आंकड़ा है, 3,000 करोड़ से ज़्यादा का, विच इज़ गुड। घरेलू फंड ने लगातार 81 दिन अच्छी खरीदारी की, नंबर बड़ा है, सॉलिड है, छोटा नहीं है। विक्स लाइफ टाइम लो से थोड़ा सा रिकवर भले ही हुआ, लेकिन ऐसा कोई अभी भी नीचे की तरफ ही है, 9.67 पर है। तो विक्स लोअर लेवल के आसपास ही अभी भी यहाँ से तेजी की गुंजाइश बनती है। ग्लोबल मार्केट सपोर्ट दे रहे हैं, लाइफ हाई के बेहद करीब लगातार तीसरे दिन अमेरिका में तेजी हुई है। और कल की तेजी को जो मैंने बताया, क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज तेजी है। जब क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज तेजी होती है तो आपके लिए बेस ऊपर शिफ्ट होने लगता है। और फिर ऐसे में होता है कि अगर आज दिन के दौरान कोई भी जो पहली गिरावट आएगी उस गिरावट में खरीदा जाएगा। ठीक है, बी श्योर ऑफ इट। पहली गिरा 3 दिनों की तेजी है, आपके 2 दिनों की तेजी है, आज तीसरा दिन है। और तेजी आपकी क्वालिटी वाली है और क्वांटिटी वाली, दोनों। 2 दिन में आप 10 दिनों की मंदी को खा गए, राइट। सो आज जो पहला डिप मिलेगा उसको खरीदा जाएगा। और पहला डिप मिलेगा तो क्यों मिलेगा वो भी बता देता हूँ। पहला डिप कहाँ से आएगा? एक ही चीज़ है जो मैंने कहा कि आज के सेशन में जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, शुरुआत में बोला था, सिर्फ एक चीज, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो। करेक्ट। एक डेटा को लेंस लगा लगा के देखता हूँ मैं, ऐसा खाली लिख के नहीं है। 1.42 ओवरबोट है, ओवरबोट है। और आज अगर 70-60 पॉइंट्स जो आप ऊपर देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी को, वहां पर खुलते हैं 26,250, 26,300 की रेंज में खुलते हैं। अगर वहां पहुंचते हैं तो ये आपके लिए ओवरबोट थोड़ा और हो जाएगा। और गॉड फॉरबिड जी, आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, इस पुट कॉल रेशियो के दम पर एक झटका तो आएगा नीचे का। अब वो झटका 50-75 पॉइंट का आता है, 100-150 का आता है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बार इस पुट कॉल, और वो आप ये जज करने की कोशिश भी मत कीजिए कि कितना झटका आता है पॉइंट का। अच्छा, आपको ये जज करना है कि पुट कॉल रेशियो आपको 1.42 से घटकर 1.1, 1.15 के आसपास आ जाता है, आप समझिए हल्के हो गए बाजार। 30-40 बेसिस पॉइंट आपका पुट कॉल रेशियो घट गया इंट्राडे में, आप कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ भाई इतनी करेक्शन आना था। वो जो कमजोर लॉन्ग्स है वो एक्सपायरी के दिन एक बार थोड़ा कटेंगे। बेहतर ये है कि बढ़ जाए ज़्यादा बढ़ जाए, उसके बाद सेकंड हाफ में कटे। कभी कभी ये होता है कि खुलते ही एक बार नीचे आ जाए, यू नेवर नो, क्योंकि कल आपके पास एक छोटा ही सही, लेकिन एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 3 दिन के बाद बिकवाली का आंकड़ा है। अगर समझो आज फिर से कैश मार्केट में एफआईएस थोड़ा बेचने के मूड में आए, क्योंकि लाइफ हाई के आसपास वो भी कोई बहुत ज़्यादा खरीदने के मूड में रहते नहीं है। कल पहला संकेत छोटा सा मिला तो है आपको, फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग की, लेकिन कैश में तो बेचा है। तो अब वो होगा का, लेकिन वो जो डिप आएगी उस डिप में बाद में आपको खरीदना है। और तीसरी जो चीज़ आज के लिए रिस्क जो है, लाइफ हाई के आसपास बार बार मुनाफा वसूली आई है। हम पिछली बार 25,325 का लाइफ हाई बनाकर जरूर वापस लौटे हैं, कुछ ही मार्जिन से बनाया था। 25,216 का लाइफ हाई क्लोज है 27 सितंबर 2024 का। इस बार हमने 1 पॉइंट नीचे से हमने लाइफ हाई टच किया है। और वो था हमारा 26,215 का 22 नवंबर को। ठीक है, 22 नवंबर के बाद वापस अब 22 दिसंबर, 1 महीने बाद हम वापस पुरानी लाइफ हाई की क्लोजिंग की तरफ आए। पूरा 1 महीना लगाया है, तो नेचुरली थोड़ी वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरा ये कहना है कि कल हमने क्लोजिंग के वक्त कहा था लॉन्ग पोजीशन बना के जाइए। आज 70-80 पॉइंट ऊपर है, अगर गैप से एक अच्छी ओपनिंग मिलती है, 70-80-100 पॉइंट मिलता है, हम एक बार प्रॉफिट बुक करके इंतजार करेंगे वापस। अच्छा, इंतजार कैसे करेंगे? या तो हम फिर नया लाइफ हाई बनने के बाद खरीदेंगे, ठीक है, और नहीं तो नीचे आ जाने दीजिए। जो पहली डिप मिलेगी या तो वहाँ अच्छे सपोर्ट लेवल पे ले लेंगे, या जैसे हमको पुट कॉल रेशियो हल्का होता हुआ नजर आएगा वहां पर ले लेंगे। सिंपल स्ट्रेटेजी बस। तो अब हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं हमें थोड़ा कॉशियस भी होना है, क्योंकि लाइफ हाई के पास थोड़ा सा कोशिश में, लाइफ हाई से कोशिश ज्यादा नहीं हूँ मैं, कोशिश पुट कॉल रेशियो से हूँ। और आज वीकली एक्सपायरी है, ठीक है, इसलिए कोशिश हूँ। अगर ये पुट कॉल रेशियो आपका 1.15 पे होता ही होता है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लाइफ हाई के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना एकदम 100% लाजमी, उसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। बस वो सिंपल उतना सही है। ओके, ठीक है, डन। सर आपको याद है एक चीज और जी, कल एक भी मैंने रिस्क फैक्टर नहीं दिया था, आपने पूछा भी था, मैंने कहा मेरे को आज के लिए कोई रिस्क लगती नहीं। और आप देखिए कल पूरे दिन भर में एक भी मार्केट ने कोई झटका नहीं दिया, और पूरे दिन भर बढ़ते बढ़ते लाइफ डे हाई पर बंद हुए। इनफैक्ट अगर आप ये पुट कॉल रेशियो का जिक्र नहीं करते तो मुझे लगता है आज भी हम रेड फ्लैग फ्री जोन में ही नहीं, फिर भी मेरे को लगता है कि एक रेड फ्लैग जोन आपका ये कि आप लाइफ हाई के पास से वहां रुकेंगे। दूसरा रेड फ्लैग है कि आपने कैश में खरीदारी नहीं देखी, हल्का रेड फ्लैग जो है। देखो हमारा काम, देखो अपने तो है ना, देखो नेहा जी क्या है जी, अपने तो महाभारत के संजय हैं
ठीक है। जो मैं ये नहीं कह रहा कि जो सुनने वाले देख रहे हैं दरअसल से प्लीज ऐसा लिटरल टर्म्स में मत सोचेगा, लेकिन संजय का काम क्या है, रनिंग कमेंट्री करने का, जो चल रहा है वो देख के बताने का। ठीक है, तो वो महाभारत ही, ये भारत है। ठीक है, हम जो दिखता है मार्केट में, जो चल रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, उसको किस तरह से विश्लेषण करके, और कोई भी पर्टिकुलर डेटा है उसको आपको किस तरह से देखना चाहिए, या मैं किस तरह से देख रहा हूँ, चलो आप किस तरह से देखना चाहिए वो आपका लुकआउट है, लेकिन मैं कैसे देख रहा हूँ वो लॉजिक के साथ रख देता हूँ। सो हम, नाम भले अनिल है, काम संजय वाला है। ठीक है, तो सर ये लाइफ हाई के पास थोड़ा सा हमें पोजीशन हल्की करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ हाई के आसपास थोड़ी मुनाफा वसूली आना स्वाभाविक है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा ओवरबॉट है, जिसका भी हमने जिक्र भी किया। थोड़ी पोजीशन हल्की कर ले, और हल्की करने के बाद जब एक दो तरीके हैं, या तो जब लाइफ हाई के ऊपर ब्रेकआउट मिले, जब अगर आज आपको 25,225 के ऊपर क्लोज मिल रहा है, मैं फिर बोलूंगा, अभी से कह रहा हूँ आपको, 3 अगर 25,225 के ऊपर बंद होता, सॉरी 26,225 के ऊपर बंद होता दिखेगा, मैं आज फिर बोलूंगा कल की तरह और खरीद के जाइए। ठीक है, 26,325 के ऊपर निकल कर टिकेंगे तो मैं फिर बोलूंगा और खरीद के जाइए। हम ब्रेकआउट के ऊपर खरीदने में हमें कोई शर्म नहीं है, विद कॉन्फिडेंस से खरीदेंगे। और नहीं तो जो पहली डिप मिलेगी, या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ जाए, राइट, या फिर पुट कॉल रेशियो हल्का हो जाए, हम दोनों केस में नीचे में खरीदेंगे। ठीक है, बहुत क्लियर है, खरीदना इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कहाँ और कब खरीदना है, यही तो टाइमिंग वाला खेल है ना सारा। ऑफ कोर्स। सर आज के क्यूज